बंधुओं नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने ये जानकारी हासिल किया या हम लोगों ने आपस में शेयर किया कि देवव्रत का जन्म, जिन्हें हम लोग भीष्म कहते हैं, क्यों हुआ था, किस उद्देश्य के लिए हुआ था और कैसे हुआ और कौन थे ये पिछले जन्म में। अब हम लोग आपस में शेयर करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। भीष्म हम लोग जानते हैं, लेकिन भीष्म नाम पड़ा क्यों? वास्तव में महाराजा शांतनु गंगा जी से देवव्रत यानी भीष्म का जन्म हुआ था। उनके विलुप्त होने के यानी वो उनके जाने के बाद काफी दिनों तक उदास रहने लगे और फिर एक बार देवी सत्यवती से मुलाकात हुई उनकी, जो एक मछुआरे की बेटी थी। अब इनके बारे में पहले यह है कि ये बहुत ही, चूंकि मछुआरे के घर में इनका पालन पोषण हुआ था, तो बहुत ही इनके शरीर से दुर्गंध आती थी। ऋषि पाराशर के संपर्क में आई, उनसे वेदव्यास का जन्म हुआ। उसके बाद ये जोजनगंधा कही जाने लगी और सत्यवती नाम से भी हम जानते हैं। तो और ये भी ऋषि पाराशर ने उनको कौमार्य वापस किया था कि ये एक तरीके से उनका देव मिलन था और जो वेदव्यास का जन्म हुआ था वो भी इसीलिए उनको भगवान वेदव्यास कहा जाता है। तो सत्यवती से मुलाकात हुई, उन्होंने विवाह का वचन दिया। तो पिताजी जो सत्यवती के थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़की आपके घर में जाएगी अगर, तो उससे जो जन्म होगा उससे उसका लड़का जो है वो तो राजा बन ही नहीं पाएगा। राजा तो आपका बेटा है देवव्रत, वो बनेगा। तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे कैसे कर सकता हूं? लेकिन देवव्रत से चूंकि महाराजा शांतनु बहुत प्यार करते थे, इस बात को तैयार नहीं हुए, लेकिन काफी परेशान रहने लगे। जब देवव्रत को यह पता चला कि पिताजी सत्यवती से प्यार करने लगे हैं और कुछ अड़चनें आ रही हैं जिनके कारण पिताजी बहुत व्यथित हैं, तो सत्यवती जी के घर गए। उनके पिताजी से उन्होंने कहा कि आप पिताजी के प्रस्ताव को स्वीकार करें। का सहज वही प्रश्न फिर था कि राजा तो आप बनेंगे और मेरे बेटी से जो पुत्र होंगे उनका क्या होगा? तो देवव्रत ने कहा, नहीं, जो मां के गोद से अब जन्म लेगा, गर्भ से जो जन्म लेगा वही राजा बनेगा। तो एक बात है, फिर आपके कहने से क्या, आप आज कह रहे हैं कल तो नहीं कहेंगे, कल आपके जो पुत्र होंगे वो राजा बनेंगे। तो कहा, नहीं, मैं वचन देता हूं या प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं विवाह नहीं करूंगा और विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं पूरी रक्षा, जो माता की कोख से जो जन्म लेगा उनकी रक्षा करूंगा, राज की देखभाल जरूर करूंगा, लेकिन ना मैं स्वयं कभी शादी करूंगा, ना कभी राज की लालसा होगी। आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं। तभी देवताओं ने पुष्प वर्षा किया। इनके दृढ़ प्रतिज्ञा लेने के कारण ही देवताओं ने तुरंत पुष्प वर्षा किया और उस बात को निभाया। जब माता से विचित्रवीर और चित्रांगद का जन्म हुआ, उनकी देख रेख करने लगे, अपना राज्य अप्रत्यक्ष तौर पर चलाते थे, लेकिन विचित्रवीर और चित्रांगद की देख रेख करते थे और स्वयं विवाह नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन किया। ये अलग बात है कि विचित्रवीर और चित्रांगद संयोगी है कि अल्पायु में एक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, दूसरे बीमारी के कारण अस्वस्थ रहते हुए उनका देहांत हो गया और फिर वेदव्यास ने नियोग विधि द्वारा वंश परंपरा की शुरुआत कराया। तो आज हम लोग जान गए कि देवव्रत का नाम भीष्म पितामह इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने
एक भीष्म प्रतिज्ञा लिया था। भीष्म का ही ये मतलब होता है कि बहुत कठोर, जो जीवन भर पालन किया जाए। तो इसीलिए चूंकि इन्होंने ये व्रत लिया था आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का, शादी ना करने का, जिसका इन्होंने पालन किया, इसीलिए इनको देवव्रत से भीष्म कहा जाने लगा। तो बाकी कौरव और पांडव की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से महाभारत की नींव पड़ी, ये अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए अशोक के शब्द।